शाम का समय और शिव अतिथित्व और दिलीपा के साथ अश्वमेध घाट पर खड़े होकर दक्ष का इंतजार कर रहे हैं। और नदी के दूसरी तरफ यानी ईस्टर्न साइड पे जहाँ पर जाना मना है, वहाँ पर ब्रांगास को अपने स्पेशल शिप को बनाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि देवदास ने शिव को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें ब्रांगास के राज्य में ले जाएंगे। और जैसा देवदास ने बताया कि वहाँ पर कोई भी आम शिप या बोट नहीं जा सकती, वहाँ पर जाने के लिए चाहिए स्पेशल शिप्स जो सिर्फ यही बना सकते हैं, इसलिए बना रहे हैं। और क्योंकि वो ईस्टर्न साइड पे काम कर रहे थे जहाँ पर जाना मना है, तो वहाँ के हमारे राजा जी तो वो उन्हें बार बार वहाँ जाने से मना कर रहे थे। अब नेचुरल सी बात है, कोई भी इतना मना करेगा तो और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती जाएगी। आपकी क्या, मेरी खुद की वहाँ जाने की इच्छा होने लगी। अब शिव और बाकी सभी भी यही सोच रहे होते हैं कि यार कोई नदी पर गेट कैसे बना सकता है, और चलो बना भी दिया तो वो कितने विशाल होंगे, और वो सब ये सोच ही रहे होते हैं। तभी दक्ष का शिव वहाँ आ पहुँचता है। दक्ष वहाँ शिव और बाकी सबसे मिलते हैं और शिव से पूछते हैं कि क्या मैं लेट तो नहीं हुआ, वो लड़का है या लड़की। तो शिव कहते हैं कि अभी तक हमें नहीं पता, हमें कल तक का इंतज़ार और करना पड़ेगा। और दक्ष के साथ यहाँ पूर्वाका जी भी आए हुए थे, और पूर्वाका जी वही अंधे बूढ़े इंसान हैं जिनका आशीर्वाद शिव ने कोट द्वार में लिया था और विक्रम लोक को ख़त्म किया था। और पूर्वाका जी ही द्रापाकू के पिताजी थे। तो इस बार भी उन्हें देखकर शिव उनका आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इस चीज़ को भाप कर वो अपना पैर यह कहकर पीछे हटा लेते हैं कि आप तो महादेव हैं, आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं। तो इस पर शिव कहते हैं क्यों नहीं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, और क्या मुझे इसका अधिकार नहीं कि मैं किससे आशीर्वाद ले सकता हूँ और किससे नहीं। और अब नीलकंठ को कौन ही मना कर सकता है। तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और शिव उनका आशीर्वाद लेकर वापस से निकल पड़ते हैं अपने महल की ओर। और आज वो खुद अपने हाथों से सती के लिए खाना बनाकर लेके जाते हैं। और सती शिव से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी मेरा बच्चा मृत्यु ना पैदा हो, और कहीं पिछले जन्म के पापा की वजह से इस बार भी कुछ बुरा ना हो। तो शिव सती का हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं पिछले जन्म का पाप ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, हम जो कर सकते थे हमने किया, और अब ये सब सोच कर कि कुछ अच्छा वैसे भी नहीं होगा, तो तुम अच्छे से खाना खाओ और कुछ अच्छा सोचो। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम हमारी शर्त हारने वाली हो, हमें एक लड़की ही होगी। तो इस पर सती कहती है नहीं, मेरा मन कहता है कि हमें एक लड़का ही होगा। तो क्या सच में पिछले जन्मों के पाप जैसा कुछ होता है जिन्हें हमें इस जन्म में पूरा करना होता है? ये शिव वासुदेव पंडित से पूछते हैं जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। तो इस पे वासुदेव पंडित जी कहते हैं आपको क्या लगता है? तो शिव इसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अभी तक तो इसमें नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है और ये सिर्फ एक थ्योरी है, और किसी भी ऐसी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास क्यों करना जो आपको दर्द ही दे। और ये तो मेरा ओपिनियन है, सच क्या है वो तो आप ही जानते हैं। तो इस पे वासुदेव पंडित मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता। और शिव और वासुदेव पंडित के बीच में और भी बहुत सारी बातें होती है, और अंत में वो वासुदेव पंडित शिव को अपने जेब से पाउच निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि ये दवाई ले जाकर अपनी पत्नी के बेली पर लगा देना, इससे जो आपका बच्चा है वो एकदम हेल्दी होगा। तो शिव उनसे पूछते हैं कि ये क्या है? तो वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये क्या है, इससे फ़र्क पड़ता है कि ये काम करता है। तो शिव उसे इनका आशीर्वाद समझ के ले जाते हैं और सती को दे देते हैं। और फाइनली अब वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको 9 महीने से इंतज़ार था। शिव अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर विश्वनाथ मंदिर को देखकर सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इस बार कुछ गलत ना हो, इस बार सब सही हो। और उसी कक्ष में दक्ष और वैरिणी भी और बाकी सब भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो शिव इशारा करके नंदी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तो नंदी भाग कर जाता है और उनके मित्र वीरभद्र को वहाँ बुला लाता है। वीरभद्र एक मस्त चिल्लम बनाकर शिव को देता है और कहता है यह है तुम्हारी नर्वसनेस का इलाज। और शिव उस चिल्लम से कश भरते हैं, और तब वीरभद्र उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? तब शिव कहते हैं लड़की। तो पूछते हैं अच्छा, तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? तब शिव कहते हैं कृतिका। तो इस पर वीरभद्र कहते हैं कि आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर शिव कहते हैं मूर्ख, अगर मुझे अपनी पुत्री का नाम तुम्हारे ऊपर रखना होता तो मैं उसका नाम भाद्र नहीं रख देता। ये तो मैं कृतिका के लिए कर रहा हूँ, वो हमेशा से सती के साथ रही है, सुख में दुख में, तो मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम कृतिका रखना चाहता हूँ। तभी पीछे का द्वार खुलता है और आयुर्वती बाहर आकर कहती है मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। और शिव एक्साइटमेंट में दौड़कर सती के पास चले जाते हैं, और वहाँ अंदर सती अपने बेड पर सोई होती है और पास में होता है उनका बच्चा। शिव को देख सती कहती है कि लगता है इस बार भी मैं जीत गई। और शिव अपने इस बच्चे को हाथ में उठाकर कहते हैं पर मैं कुछ नहीं आ रहा। सती शिव से कहती है
कि हम इसका नाम कृतिका तो नहीं रख सकते, ये तो एक लड़की का नाम है, अब हम इसका नाम क्या रखेंगे। तब शिव कहते हैं मैं जानता हूँ, हम इसे कहेंगे कार्तिक।